एनएचएम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को अब बीमा लाभ मिलेगा। एनएचएम प्रशासन ने बीती मार्च से कर्मचारियों को बीमा लाभ का आदेश जारी कर दिया था। एनएचएम की ओर से जारी आदेश से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। एनएचएम के तहत प्रदेश भर में संविदा पर करीब 98,000 कर्मचारी सरकारी अस्पतालों, सीएससी, पीएससी, वेलनेस सेंटर में ड्यूटी कर रहे हैं। एनएचएम मिशन निदेशक की तरफ से बुधवार को बीमा से संबंधित आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि एनएचएम के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस योजना का लाभ 27 मार्च 2024 से मिलेगा। योजना का उद्देश्य एनएचएम के तहत राज्य मंडल व जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में परिवार की मदद के लिए बीमा कवर देना है। बीमा की धनराशि एनएचएम की ओर से जमा की जाएगी। कर्मचारियों की मृत्यु पर 30 लाख का ग्रुप टर्म बीमा योजना मिलेगा। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने कर्मचारियों का बीमा लाभ दिए जाने पर सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ मिशन निदेशक का भी आभार जताया है। योगेश उपाध्याय ने बताया कि फरवरी में 12,000 एनएचएम कर्मचारियों ने बीमा समेत अन्य मांगों के लिए मुख्यमंत्री को अभियान के तहत पत्राचार कर हजारों पत्र भेजे थे, जिसका नतीजा है कि कर्मचारियों को मार्च से बीमा का लाभ दिया गया है। इसी के साथ प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने यह भी बताया कि 30 जुलाई को एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा किया जाने वाला धरना प्रदर्शन अभी तक स्थगित नहीं किया गया है। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई है कि जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके लिए बीमा के निर्देश हो गए हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस खबर से कर्मियों के बीच में क्या कुछ माहौल है? जी, बीमा के लिए 2018 से बजट भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा था जी, लेकिन कुछ विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से लागू नहीं हो पा रहा था जी। तो पिछले फरवरी माह में लगभग 12,000 पत्राचार अभियान चलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कराया गया था कर्मचारियों द्वारा जी। और चुनाव से पहले मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, जिसपे उन्होंने निर्देशित किया था जी। कि जल्द लागू हो। तो 27 मार्च से बीमा का लागू हो गया था, पत्राचार में जी आया था, विज्ञापन में। और उसके बाद जिसका निर्देश अभी जिलों को इस माह 24 तारीख को प्रेषित किया गया कि कैसे किसको क्लेम किया जाएगा, क्या तरीका होगा राशि को पाने का। योगेश जी, ये खबरें थी कि स्थानांतरण को लेकर जो समस्याएं हो रही थी, अगर वो समस्याएं हल नहीं होती तो 30 तारीख को एक भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस वक्त उस चीज की क्या स्थिति है? क्या आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर स्थगित करेंगे? जी नहीं, अभी 15 तारीख को ये कार्यक्रम हमारा था। बारिश का मौसम था और चीजें थी, उन सबको देखते हुए उस कार्यक्रम को 15 के बदल के 30 किया गया है जी। और अभी कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है, ऐसा कोई योजना नहीं है। जब तक कि विभाग की तरफ से कोई बैठक या कार्यवाही की सूचना नहीं मिलती है, कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जाएगा। 30 तारीख को लखनऊ में मिशन निदेशक कार्यालय में समस्त संविदा कर्मचारी स्थानांतरण समेत अन्य मुद्दे हैं, वेतन विसंगति है और समस्त संवर्ग की अपनी अपनी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को लेके हम लोग आएंगे। योगेश जी, क्या ये जो अभी तक बीमा के जो निर्देश थे वो अभी तक नहीं आ रहे थे, ये अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से ही कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था? जी, जो 27 मार्च को घोषित हुआ उससे ऐसा है कि उसके बाद जिसके साथ भी दुर्घटना हुई है उनको सबको बीमा मिलेगा, लेकिन उससे पहले था कि हाँ, कर्मचारियों की हीला हवाली थी और कोई वजह नहीं थी, क्योंकि बजट रहने के बाद भी अगर आप कंपनी का चयन नहीं कर पा रहे हैं तो ये कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी की ही लापरवाही मानी जाएगी। जी, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ का ये फल है कि फलस्वरूप ये जो बीमा का निर्देश हुआ ये हो गया, तो किस प्रकार से जो आगे की समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा? अब हमारा जो संगठन है वो सबसे पहले तो सकारात्मक माहौल में एक वार्ता करके समाधान के ऊपर विश्वास करता है जी। निरंतर आप भी देख रहे हो कि हम लोग हर सक्षम स्तर पर मुलाकात करके अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं जी। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती हुई प्रतीत होती है, उस दशा में हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि धरना या कोई कार्यक्रम या अभियान चलाने की योजना बनाते हैं। जैसा कि चुनाव के पश्चात स्थानांतरण सत्र प्रारंभ हुआ और समस्त नियमित कर्मचारियों को उसका लाभ दिया गया स्थानांतरण हेतु, और साथ में ही अन्य राज्यों में भी एनएचएम कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ दिया गया। साथ में अपने आसपास के जितने प्रदेश हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर जगह पे संविदा कर्मचारियों का वेतन या तो उनका डबल कर दिया गया या नियमित कर्मचारियों के मूल वेतन के बराबर या ग्रेड पे के अनुरूप उनका वेतन देय है। हर जगह अलग अलग है, लेकिन न्यूनतम वेतन जो है वो नियमित कर्मचारी के मूल वेतन के बराबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में
बजट 2016 से आ रहा है, उसके बाद भी वेतन पे और अन्य चीजों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।